Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 5 को कवर करेंगे और पार्ट 5 के अंदर हम अपनी सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी को कवर करेंगे। तो इंडियन पॉलिटी के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। इसमें हम सीरीज को जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें हमने 100 एमसीक्यूज की सीरीज को स्टार्ट किया गया था और आज का लेक्चर 5th रहेगा और 5th पार्ट के अंदर हम और एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आप जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ साथ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 4 टॉपिक आपको कहीं ना कहीं डिफरेंट एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी स्पेशली मेंशन है आपके जेकेएसएसबी के एग्जाम्स के लिए। और अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस की, जेआईएस, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, एनडीए और एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 51। आज इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज का क्वेश्चन 51 रहेगा। आप वीडियो को पास करके इसका राइट आंसर जरूर बताते जाइएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। इसमें से आपने बताना कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। अगर हम बात करें आर्टिकल 32 के रिलेटेड, 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सीडीएस 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया। आर्टिकल 32 के अंदर आपने बताना कि कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। टू प्रोवाइड रेमेडीज टू सिटीजन फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल जी सही है। ये एक टाइप की रेमेडीज आपको प्रोवाइड करता है सिटीजन्स को फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। इट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, बिल्कुल जी फंडामेंटल राइट का पार्ट है। जे आर्टिकल 32 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज अ रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले, बिल्कुल सिटीजनशिप जहां जो सुप्रीम कोर्ट जहां पे कभी भी रिफ्यूज नहीं कर सकता रिट पिटीशन को अंडर आर्टिकल 32 के अंदर। और प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 32 आल्सो इंप्लाइज टू द एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ एंड हैज नथिंग टू डू विद द फंडामेंटल राइट। ये गलत है, आंसर डी इसका गलत है, ठीक है। तो 3 इसके पार्ट बिल्कुल सही है। जहां पे पूछा गया नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन डी बनेगा इसका राइट आंसर। तो आंसर डी बनेगा, डी यानी कि आर्टिकल 32 के अंदर ये चीजें सारी की सारी प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 32 के अंदर बताया गया है और आर्टिकल 32 प्रोवाइड कर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को क्या बोला गया, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 52 को डिस्कस करेंगे। इसमें से आपने बताना कौन सी रिट जो है इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सिक्योर करने के लिए फ्रीडम ऑफ ए पर्सन अपॉन अनलॉफुल अरेस्ट, ठीक है। अगर किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया गया है तो कौन सी रिट जो है उसको इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सीडीएस 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। हैबेस कॉर्पस, मैंडामस, सर्चुरी, कोबरंडो। सो आंसर बनेगा आपका जहां पे ऑप्शन ए, दैट इज हैबेस कॉर्पस। अगर किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया जाता है, अनलॉफुल अरेस्ट किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रिट इशू की जाती है दैट इज कॉल्ड हैबेस कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 53। अब बताना है कौन से किस प्रोविजन के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। इसमें से आपने बताना कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। सीडीएस 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। फंडामेंटल ड्यूटीज आती है हमारी पार्ट 4 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल आता है 51A, ठीक है। तो 51A के अंदर आपको देखने को मिलेगी फंडामेंटल ड्यूटी। कहां से ली गई है? फंडामेंटल ड्यूटी ली गई है यूएसएसआर से, ठीक है। तो उसमें से आपने बताना कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू डिफेंड द कंट्री, बिल्कुल हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रमोट एजुकेशन टू वंस चाइल्ड, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रमोट विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये हमारा आता है डीपीएसपी के अंदर। पार्ट 4 हमारा क्या आता है डीपीएसपी के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। तो इसका आंसर डी बनेगा, ठीक है। नॉट फंडामेंटल ड्यूटी बोला गया है, तो आंसर डी बनेगा इसका राइट आंसर। जहां पे मैं आपको डीपीएसपी के बारे में बताता हूँ, 36 से लेके 51 आर्टिकल के अंदर आपको देखने को मिलेगा डीपीएसपी पार्ट 4 के अंदर। और डीपीएसपी को लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, दैट इज कॉल्ड आयरलैंड। आर्टिकल 43 है क्या फिर? आर्टिकल 43 क्या प्रोवाइड करता है हमें? नो, आर्टिकल 43 है क्या? आर्टिकल 43 प्रोवाइड करता है स्टेट शैल एंडेवियर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑफ एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो डीपीएसपी के अंदर आता है। जैसे आपको आर्टिकल 36 से लेके 51 की बात की जाएगी तो आपको उसको क्लियरली मेंशन करना है कि ये डीपीएसपी के अंदर आता है, ठीक है। तो आंसर आपका डी बनेगा जहां पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड अ यूनियन इज अ राइट। अब जहां पे बताना आपने राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड अ यूनियन, ये कौन सा जहां पे ये इज अ राइट, कौन सा राइट है? सीडीएस 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। ग्रांटेड टू एवरीवन, क्या सभी को ये राइट प्रोवाइडेड है? टू फ्रीडम ग्रांटेड टू सिटीजन ओनली, या इक्वालिटी बिफोर लॉ, या राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये किसके अंडर आएगा? तो इसका आएगा ये आपका ऑप्शन बी, ठीक है।
टू फ्रीडम ग्रांटेड टू सिटीजन्स ओनली। अगर आप राइट टू फॉर्म एसोसिएशन की बात करें तो राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है आर्टिकल 19 से लेकर 22, ये हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट है, तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जहां पे आर्टिकल 21 मैंने जहां पे मेंशन किया गया है, 21 किसकी बात करता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। ठीक है, कोई भी पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, और दिस इज फंडामेंटल राइट जो है अवेलेबल है हर पर्सन के लिए, सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स के लिए। ठीक है, तो 21, 19 और 22 किसके अंदर आएंगे? राइट टू फ्रीडम के अंदर आएंगे, 19 और 22, 19 से लेकर 22 तक। क्वेश्चन नंबर 55, अब आपने कैटेगरी बतानी है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो एंटर किया गया सिटीजनशिप एक्ट के अंदर थ्रू एन अमेंडमेंट इन द ईयर। अब ये अमेंडमेंट कौन से साल होती है? CDS 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, 1986, 1992, 1996 या 2005। तो आंसर बनेगा इसका 2005, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। तो कैटेगरी जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको एंटर किया गया सिटीजनशिप एक्ट ऑफ इंडिया के अंदर थ्रू एन अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट की गई उस साल, तो उस साल की जो अमेंडमेंट थी ये 2005 के अंदर की गई। जी आप देख सकते हैं ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक इमिग्रेशन स्टेटस परमिटिंग करता है फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडिया ओरिजिन टू लिव एंड वर्क इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इंडेफिनिटली। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया बाय अमेंडिंग द सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड किया गया, कौन से साल? अगस्त 2005 को। नो क्वेश्चन नंबर 56, जो राइट टू एजुकेशन है इसको ऐड किया गया फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू CDS 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि राइट टू एजुकेशन जो है उसको ऐड किया गया था फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंगली। फंडामेंटल राइट कौन से साल? ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट हुई थी, उसके बाद 96 अमेंडमेंट, ठीक है, 87 अमेंडमेंट या 97 अमेंडमेंट। सो आंसर बनेगा आपका सीधा ऑप्शन ए। ठीक है, 86 अमेंडमेंट 2002 को जो राइट टू एजुकेशन है इसको ऐड किया गया फंडामेंटल राइट्स के अंदर। अब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये क्या करती है? एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट पास बाय द पार्लियामेंट 2002, राइट टू द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट और लॉ अनेबल टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट वाज पास बाय पार्लियामेंट 2002 के अंदर हुआ था। 86 अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया फंडामेंटल राइट्स के अंदर। ठीक है, 57 क्या कहता है? सिटीजन ऑफ इंडिया डू नॉट हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। अब बताना आपने कि कौन से सिटीजन है, सॉरी सिटीजन ऑफ इंडिया के पास कौन सा फंडामेंटल राइट जहां पे नहीं है। राइट टू रिसाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, राइट एक फंडामेंटल राइट है। उसके बाद जहां पे बात की जाए, सॉरी जहां पे ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये फंडामेंटल राइट है। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। तो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर आपका बी बनेगा। बी जो है आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, दैट इज ऑप्शन बी, राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपका ये जहां पे अगर बात करें तो राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, ये आपका आ गया राइट टू फ्रीडम के अंदर। ठीक है, 19 से लेके 22 तक फॉल करेगा। और राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये आपका 25 से लेके 28 तक, ये 25 से लेकर 28 तक। दो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये उस फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है DPSP के रिकॉर्डिंग करेक्ट है? ठीक है, तो प्रिंसिपल स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री और जो प्रोविजन कंटेन्ड इन दीज प्रिंसिपल आर नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ, बिल्कुल दोनों सही है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो कौन सा इसका बनेगा? फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। ठीक है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, दोनों इसकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। DPSP 36 से लेके 51 पार्ट 4 के अंदर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज अ प्रोविजन मेड इन द। अब ये अपहोल्ड की बात की गई है, प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी की बात की गई है, यूनिटी और इंटीग्रिटी की बात की गई है, इंडिया इज अ प्रोविजन। ये कहां पे दिया गया? IS 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। क्या प्रेम्बल में बताया गया है, DPSP के अंदर बताया गया है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर बताया गया है, या फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर बताया गया है? सो आंसर आपका डी बनेगा सीधा, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर बताया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी आपकी 51A के अंदर, वापिस से पार्ट 4A के अंदर। और ये कहां से लिया गया है? DPSP को USSR यानी कि करंट इसको रशिया बोलते हैं। ठीक है, तो USSR से ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ली गई है। क्वेश्चन नंबर 60, आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, idea of welfare state in the Indian Constitution is enshrined in its। IS 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, प्रेम्बल के अंदर है, DPSP के अंदर,
फंडामेंटल राइट्स के अंदर या 7th शेड्यूल के अंदर? सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, डीपीएसपी के अंदर बताया गया है वेलफेयर स्टेट के बारे में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंटेन प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। इसमें से कौन सी स्टेट जो है कवर नहीं करती है, कवर नहीं होती है अंडर 6th शेड्यूल, ठीक है। तो ये आपने बताना सीडीएस 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, असम, मणिपुर, मेघालय या त्रिपुरा। सो आंसर बनेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, दैट इज मणिपुर, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है, 12, ठीक है। आप ये स्टेट्स के कुछ कैपिटल से देख सकते हैं, असम की दिसपुर है, मणिपुर की इम्फॉल है, मेघालय की शिलोंग है और त्रिपुरा की अगरतला है। सो आंसर आपका यहाँ पे बनेगा बी, मणिपुर, ठीक है। तो मणिपुर जहां पे स्टेट्स के साथ मैंने कैपिटल्स भी यहाँ पे आपको मेंशन कर दी। 62 क्या बताता है? रिट जो है हैबिस कॉर्पस फॉर द रिलीज ऑफ ए पर्सन कैन बी इशूड। ये आपने बताना सीडीएस 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, वेयर द अरेस्ट और डिटेंशन हैज टेकन प्लेस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, या टू सिक्योर द रिलीज ऑफ ए पर्सन इन प्रिजन ऑन ए क्रिमिनल चार्जेस, वेयर द अरेस्ट हैज टेकन प्लेस फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और द पार्लियामेंट। सो आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा इसका राइट आंसर। ओनली आपका फर्स्ट है, ओनली फर्स्ट है। जब पर्सन को किसी पर्सन को डिटेन किया जाता है अनलॉफुल तरीके से, तो उसके अकॉर्डिंगली जो रिट हैबिस कॉर्पस इशू की जाती है, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट अवेलेबल टू। अब ये बात की गई है आर्टिकल 22 के अंदर। अब आपने बताना कि क्या ये एनिमी एलियन है, पर्सन डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, फॉरेनर्स एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। सीडीएस 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। सो आंसर क्या बनेगा इसका? आंसर आपका ए बनेगा, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो ये बताया गया है ये अवेलेबल नहीं है, एंड एनिमी एलियन आ पर्सन डिटेन्ड अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। 64 के अंदर इसमें से कौन सी जो है फंडामेंटल राइट्स नहीं है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ये आपका एनडीए 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू एजुकेशन बिल्कुल फंडामेंटल राइट है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, आप एसोसिएशन बढ़ा सकते हैं, फंडामेंटल राइट के अंदर क्लियरली मेंशन है। राइट टू प्रैक्टिस एंड एनी प्रोफेशन, आप किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो राइट टू वर्क हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो आंसर आपका बी बनेगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आपका सी बनेगा, ओनली सेकंड इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें से कौन सा जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? इसमें कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? एनडीए 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, टू अवॉइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, बिल्कुल राइट आंसर है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना बिल्कुल हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। प्रोटेक्ट करना सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया बिल्कुल हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू रेंडर कंपलसरी मिलिट्री सर्विसेज, ये हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा आपका? आंसर डी बनेगा, ठीक है। तो इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। 65 क्वेश्चंस आज तक हमने कवर कर लिए हैं अपने 100 एमसीक्यूज की सीरीज में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने डिटेल में कोई भी इस थ्योरी को पढ़ा तो आसानी से आप इसको आंसर कर पाओगे। टफ टाइप के एमसीक्यूज में आपके लिए लेके आए हूं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर।